स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार सिंह डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत भूमि एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। सागर नितल या अधा स्थल प्रसरण सिद्धांत, जिसे हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहते हैं, इसका प्रतिपादन 1961 में हैरी हेस महोदय ने किया था। अब ये बातें ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी क्यों आती है, क्योंकि इसके पहले के जो सेक्शंस हैं वहां पर ध्यान दीजिएगा। ये थ्योरी आपकी प्रमाणित करती है संवहन तरंग सिद्धांत को, ठीक है, या संवहन तरंग सिद्धांत के आधार पर हैरी हेस महोदय ने ये परिकल्पना या सिद्धांत प्रस्तुत किया। ध्यान दीजिए, हम ये देखते हैं कि जो यहां की चट्टानें हैं, इन तटों के किनारे की, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, दक्षिणी अमेरिका जो पूर्वी तट है, अफ्रीका महाद्वीप का देखिएगा, जो आपको यहां पर ये तट मिलेगा, ये वाला हिस्सा, यहां पर जो आपको चट्टानें मिलेंगी, इन चट्टानों में जो आपका एक चुंबकीय गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिरकार ये नया टर्म कहां से आ गया, चुंबकीय गुण कैसे मिलेगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब नीचे से मैग्मा, जो सरफेस के नीचे है मैग्मा आपका, वो जब आपका सरफेस पर आता है लावा के रूप में, तो उस मैग्मा का एक तत्व आपका होता है फेरस, लोहा, ठीक है ना, और उसमें थोड़ी बहुत मात्रा आपकी निकल की भी होती है। तो ये जो आपके तत्व होते हैं, इनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर ये जो चुंबकीय गुण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही लोहा और निकिल, जब जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, जैसे ही ये मैग्मा बाहर सरफेस पर लावा बन करके आता है, तो जो पृथ्वी का मैग्नेट है, उस लोहे या उस निकिल को या उस चुंबक को, जो कि उसमें लावा में था, क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर देता है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर मान लीजिए ये आपका एक कटक है जो कि अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना, अब दोनों प्लेटें कहां जा रही हैं? दूसरे के अपोजिट। तो नीचे से जो मैग्मा आ रहा है बाहर की ओर लावा के रूप में, अब जैसे ये बाहर के रूप में आता है, तो हो सकता है कि वो मैग्मा कुछ इस तरीके से लोहे को सेट कर दे जो उसमें लोहा था, लेकिन पृथ्वी का जो मैग्नेट है, जो उसके कोर में है, इसके पहले के टॉपिक में हमने देखा कोर, तो क्या करता है, इस मैग्नेट को बजाय इस डायरेक्शन में होने की या इस डायरेक्शन में होने, क्या करता है उसको, वो मैग्नेट को कुछ इस डायरेक्शन में अपने अकॉर्डिंग सेट कर देता है। क्लियर हुआ? जिस दिशा में चुंबक होता है, उसी दिशा में वो सभी जो है उसके जो चुंबकीय गुण होते हैं या तत्व होते हैं, वो सब क्या होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली, क्यों? क्योंकि जो मैग्मा या लावा है वो कैसे है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके अंदर के तत्व क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को उस चुंबक के अनुसार क्या करते हैं, समायोजित कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अब जाहिर सी बात यह है, क्योंकि ये जो चुंबक था उस चट्टान में कुछ इस डायरेक्शन में सेट हो गया, लिक्विड फॉर्म में था, और जैसे ही वो थोड़ा सा चट्टान आपकी हार्ड हुई या पूरी हार्ड हो गई, अब उसी पर ही वो सेट हो गया। तो किसी में ही जब चट्टानों का निरीक्षण यहां पर किया गया, इन तटों के सहारे चट्टानों का निरीक्षण किया गया, तो किसी का जो है, जो आपका मैग्नेट का डायरेक्शन था कुछ ऐसा दिखा रहा है, तो किसी चट्टान में कुछ डायरेक्शन ऐसा दिखा रहा है, तो किसी चट्टान में डायरेक्शन कुछ ऐसा दिखा रहा है। यह दिखाने का मतलब यह हुआ कि पुरा काल से लेकर के वर्तमान तक, अर्थात जब आपकी पृथ्वी बनी तब से लेकर के अब तक, अर्थात ये जो चुंबक है ये शिफ्ट होता रहा है। कभी ये सीधा हुआ, कभी ये तिरछा हुआ, कभी कुछ ऐसा फ्लैट हो गया, तो कभी इसमें थोड़ा तिरछापन आया, तो कभी थोड़ा ज्यादा तिरछापन आया। अर्थात जो चट्टानों में जो चुंबकीय आपकी रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से सेट हो गई, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं चट्टानों का जो है जब चुंबकीय परीक्षण किया गया, है ना, कैसा किया गया, एक तरीके से इनका जब चुंबकीय परीक्षण किया गया, ठीक है, तो एक तरीके से ये बात एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं इसी पे ही इनका जो है क्या हुआ है, इनके जो आपके महाद्वीप हैं ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूर गए हुए हैं। इन्हीं चुंबकीय गुणों के आधार पर ही हैरी हेस महोदय ने 1961 में एक थ्योरी आपकी प्रस्तुत की, सागर नितल या अधा स्थल प्रसरण सिद्धांत। अर्थात
ये जो आपका महासागरीय कटक है जो कि अटलांटिक महासागर में आपको मिलेगा, बीच में देखिएगा कुछ एस के आकार का, यहां पे आज ध्यान दीजिएगा, ये आपके दो मार्जिन्स पे स्थित है, ठीक, और दोनों प्लेटें क्या है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जो नीचे का मैग्मा है, नीचे का मैग्मा वो कहां आ रहा है, सरफेस पर, और यहां ध्यान दीजिएगा वो प्लेट के साथ में जुड़ने के साथ में जैसे जैसे वो मैग्मा जुड़ता जा रहा है लावा के रूप में, वो नई प्लेट का सृजन कर रहा है, और नई प्लेट के सृजन के साथ में जैसे फिर से मैग्मा बाहर आता है, अब देखिए फिर से यहां पर क्या हुआ, इस प्लेट साथ में जुड़ता जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा एक तरीके से ये जो आपका महासागरीय कटक है ये अपसारी प्लेट सीमा को प्रदर्शित करता है, जहां पर प्लेटें जो है नई बनती जा रही हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसी आधार पर यही थ्योरियां जितनी भी आपकी हैं ये सब बाद में सबकी सब आधार बन रही हैं आपकी, किसके लिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लिए या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के लिए। इस क्लास से रिलेटेड आपको और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप भूमि एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए, और भी अगर आपको वीडियोज क्लास के चाहिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक के, तो उनके वीडियोज भी आप ऐप के थ्रू ही पा सकते हैं। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप को डाउनलोड करिए, और यदि आपको कोई पीडीएफ भी चाहिए तो आपको वहीं पर ही ऐप पर और दिए गए लिंक पर आपको मिल जाएगा, जिसका आपको नीचे की ओर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चल रहा है आप वहां से ही सारी चीजें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो इसी आपको ऐप पर ही भूमि एजुकेशन का जो ऐप है वहां के आपके डिस्कशन बॉक्स पर जाइए और अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस आप क्लियर करिए। साथ ही साथ वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी है, आपका जो है कॉलिंग नंबर भी है, आप वहां से भी चीजों को जानकारी कर सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार।